दोस्तों, अतीक और अशरफ के मामले में जो हत्या हुई है, इन दोनों के मामले में किस तरीके से एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब एक और बड़ा खुलासा जो है अतीक के बारे में, उसके भाई के बारे में किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बेहद हैरानी होगी कि कैसे अतीक के भाई अशरफ ने अपने मरने की जानकारी मीडिया के सामने पहले ही बता दी थी और उन्होंने बताया था कि कैसे जो है उनको मार दिया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जो है एक खत में लिखकर उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि उनको कैसे जेल से निकाला जाएगा और जेल से निकालने के बाद उनकी हत्या करवा दी जाएगी। ऐसी बातें उन्होंने पहले ही खत में लिखकर रख दी थी और मीडिया के सामने ये बातें कहते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इस खत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने दे दिया जाए। उनके मरने के बाद वो जो खत है वो डीवाई चंद्रचूड़ और योगी आदित्यनाथ और दो चार जो बड़े नाम हैं उनको पहुंचा दिया जाए। उस खत के बारे में क्या जानकारी है, मैं आपको पूरी डिटेल जो है दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर दिखा दूं। यूपी तक की खबर है। इस वक्त मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कैसे जो है इस खत को लेकर अब जो है चर्चा जोरों से हो रहा है। यूपी तक की खबर है। यूपी तक में लिखा गया है कि गोली मारे जाने से पहले अतीक के भाई अशरफ ने लिखा था खत। क्या बताया था वो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इसमें बता दूं कि कैसे जब प्रयागराज में अतीक और अशरफ को गोली मारकर जब हत्या कर दी गई थी, पुलिस की टीम में अतीक अहमद और उसके भाई को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तब उसकी हत्या हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अशरफ की जो हत्या हुई है उससे पहले ही अशरफ ने एक खत लिखा था और उस खत में किसी बड़े अधिकारी का नाम लिया था जिन्होंने जेल में अशरफ को धमकी दी थी कि हम बाहर निकलवा कर निपटा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें कि अशरफ ने बरेली में उसकी 2 हफ्ते पहले जब हत्या हुई थी, उसके 2 हफ्ते पहले कहा था कि आज वो बात सच साबित जो है हो गई है। ऐसा तमाम मीडिया कर्मी के जरिए कहा जा रहा है कि जो कहा गया था अशरफ के कैमरे पर, अशरफ ने कैमरे पर, वो बातें पूरी तरीके से सत्य हुई। ठीक 2 हफ्ते 5 दिन बाद उसकी पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। ये बात अशरफ ने पहले ही जता दी थी और एक खत भी लिखा था। अब ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि अशरफ और उसकी मौत की तारीख बताने वाला शख्स कौन था। दरअसल 28 मार्च को जब अशरफ प्रयागराज अदालत में उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के बाद बरेली जेल वापस पहुंच रहे थे, वहां पहुंचते ही अशरफ ने अपनी मौत की तारीख पूरी मीडिया के सामने बता दी थी कि कैसे उनको मार दिया जाएगा। कैमरे पर बातचीत के दौरान अशरफ ने कहा था कि उसको 2 हफ्ते बाद जेल से निकाल कर निपटा दिया जाएगा। अशरफ का कहना था कि उनको एक बड़े पुलिस अधिकारी ने यह धमकी दी थी कि हम तुम्हें जेल से बाहर निकलवा कर निपटा देंगे, किसी बहाने से जेल से निकाला जाएगा और तुम निपटा दिए जाओगे। हालांकि अशरफ ने कैमरे के सामने उस अफसर का जो है नाम नहीं बताया कि उस अफसर का नाम क्या था। दोस्तों, मीडिया से बातचीत करते हुए अशरफ ने कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है, उनका हत्या कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उनका जो बंद लिफाफे वाला जो खत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीजीआई ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को जो है, चीफ जस्टिस को, उनका बंद लिफाफा उन तक पहुंचा दिया जाएगा। जिसने मुझे मारा है, जिसने मेरी हत्या करने की धमकी दी है, उस अफसर का नाम उस लिफाफे में है, उस खत में है। ये बातें अशरफ मरने से पहले एक खत में लिखता हुआ चला गया है। अब वो खत किसके पास है, कहाँ है, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन उसने मीडिया के कैमरे पर यह ज़रूर कबूल किया था कि उसकी जान को कैसे ख़तरा है और एक बड़े अधिकारी ने उसको धमकी दी थी जेल के अंदर कि कैसे तुम 2 हफ्ते बाद जो है जेल से बाहर निकलवा कर किसी भी बहाने से तुमको और तुम्हारे भाई को मरवा दिया जाएगा। और ठीक वही हुआ जिसका अब मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि वो ख़त कहाँ है, जिसके बारे में अशरफ ने पहले ही मीडिया वालों को जानकारी दे दी थी। अब इस खत की कहाँ दोस्तों कैसे खोज होती है, ये तो पुलिस के जांच में ही पता चल पाएगा। फ़िलहाल अशरफ और अतीक मामले में पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे।